फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एनालिसिस में। आज मैं आपको चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 का एग्जाम्पल 8 बताने जा रही हूँ, जिसमें दिया हुआ है प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या फर्स्ट को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये 3.1 का एग्जाम्पल जो फर्स्ट है, प्रश्न संख्या यानी कि एग्जाम्पल नहीं, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ था 3.1 में, ये हमारा वो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है पहले से। को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस क्वेश्चन को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो आफ्ताब की एज के लिए कह रहा है, एक उसकी पुत्री की एज के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसे हम लेट कर लेंगे। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमारा जो है वो ये है क्वेश्चन, ये नहीं है, ये हमारी पहली एक्सरसाइज का था, यानी कि 3.1 का था। उसके में ये था कि बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना। तो ये नहीं है हमारा, सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है पर्पस। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। माना आफ्ताब की आयु बराबर x। आफ्ताब की वर्तमान आयु को हमने x लेट कर लिया है और उसकी पुत्री की आयु को हम y लेट कर लेंगे। तो पुत्री की आयु बराबर y। ठीक है, आफ्ताब की आयु हमने x लेट कर ली है, पुत्री की आयु हमने y लेट कर ली है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी कि x कहता है y से, कि 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पूर्व आ रहा है, पूर्व का मतलब पहले, पहले में कम हो रहा है, यानी कि माइनस कर देंगे। आप ये ध्यान रखिए, अगर पूर्व आता है तो माइनस करते हैं। और इसमें आगे दूसरी कंडीशन में था कि अब से 3 वर्ष बाद का मतलब होता है प्लस करना। तो 7 वर्ष पूर्व दोनों में कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफ्ताब भी और पुत्री भी। तो 7 वर्ष पूर्व दोनों की इसमें लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार। फर्स्ट प्रश्नानुसार, यहाँ 2 कंडीशन है ना, तो पहली हमने ले ली, उसमें लिखा है 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु भी और पुत्री की आयु भी। यहाँ लिखेंगे आफ्ताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु। तो यहाँ लिखेंगे हम x - 7 इज इक्वल टू y - 7। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व दोनों में ही हो रहा है, तो इसलिए हमने x - 7 ये इसमें भी किया और y - 7 भी किया। अब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, जिसमें गुनी कह रहा है उसी में हम उसका इंटू कर देते हैं। मैं तुमसे, यानी कि ये होगा, इसमें इंटू होगा, किसमें कह रहा है? तुमसे, यानी कि पुत्री। आफ्ताब कह रहा है पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसमें 7 का इंटू कर देंगे, यानी कि इसमें 7 का इंटू हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनी? x - 7 इज इक्वल टू 7y - 7 7 49। इसको इधर ले आएंगे हम, क्या हो गया? x - 7y, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो गया -49 + 7। तो x - 7y इज इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस की, क्या हो गई? 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड प्रश्नानुसार लिखेंगे। जैसे फर्स्ट प्रश्नानुसार लिखा हमने, ऐसे यहाँ लिखेंगे सेकंड प्रश्नानुसार। ठीक है, फिर वो कह रहा है यहाँ पर देखिए आप, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, तो दोनों में हम क्या कर देंगे? पहले लिखेंगे इसे 3 वर्ष बाद। ये आफ्ताब की आयु में भी कह रहा है और पुत्री की आयु में भी कह रहा है, और पुत्री की आयु। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x + 3 इज इक्वल टू y + 3। अब क्या कह रहा है वो? 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल
3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि पुत्री में 3 का इंटू कर देंगे, 3 गुनी इसी में ही तो कह रहा है। तो ये हो गया x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। इसको इधर ले जाएंगे तो x - 3y, इसको इधर ले आएंगे 9 - 3, तो इक्वेशन आ गई हमारी x - 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब वो कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस को जो निकल कर आई हैं उसे हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ऊपर क्या था, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या फर्स्ट को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि हमारी ये होती है कि इस इक्वेशन में से या तो हम x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें, दोनों में से एक की वैल्यू निकालें। चाहे सपोज करो आपने x की वैल्यू निकाली तो उस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, यानी कि यहाँ से इस वैल्यू इसकी वैल्यू निकाल कर इसको उठाकर हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ से निकाल कर उठाना, इसमें रख देना, यही हमारी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन से हम सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, x - 7y = -42। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x = -42 + 7y। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली तो -42 + 7y, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। उसी के हमने x की वैल्यू निकाल दी है, तो उसी का ही वही रूप। तो हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में इस तरीके से लिख दिया कि फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू जो निकाली है उसको हम इसमें रख देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, तो इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, सेकंड इक्वेशन है ना हमारी, तो हमने लिखा है x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो यहाँ क्या आ गया, -42 + 7y - 3y = 6। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 7y में से 3y सब्ट्रैक्ट किया तो 4y आ गया, और इस नंबर को इस नंबर के पास ले आएंगे 6 + 42, तो ये क्या हो गया, 48 हो गया। अब 4 से ये जाएगा, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू जो आ गई वो हमारी 12 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे, चाहे तो आप इसमें रख दो, किसी में भी रख सकते हैं। y की वैल्यू को हम फर्स्ट समीकरण में रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये रख दिया हमने, यहाँ पर रख देंगे y की वैल्यू को। तो इसके आगे अभी हम नेक्स्ट पेज पर बताते हैं आपको। हमारी इक्वेशन क्या थी, x = -42, यहाँ पर हम लिखेंगे x = -42 + 7y, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, अब y की जो वैल्यू थी वो हमारी आई थी =12, y की वैल्यू हमारी 12 आई थी। अब इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे, यानी कि इस y में रख देंगे, तो क्या हो गया, x = -42 + 7 इंटू, यहाँ पर इंटू हो रहा है 7 इंटू y, तो y की वैल्यू हमारी 12 आई थी, तो 7 × 12 हो गया। x = -42, 12 7 जा 84 + 84। अब x की वैल्यू आ गई, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, x की वैल्यू हमारी 42 आ गई। अब ये जो हमारी x और y की वैल्यू निकल कर आई हैं, ये हमारी क्या थी, हमने यहाँ पर क्या लेट किया था, अब ये देखिए हमने यहाँ पर ये लेट किया था, ये था हमारा x और y। अब इसको देखिए, ये हमारी क्या थी, अवताव की आयु x थी हमारी, और पुत्री की आयु क्या थी, y। तो अवताव की आयु x आ गई, पुत्री की आयु y आ गई। तो जो वैल्यू निकल कर आई है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे कि अवताव की आयु बराबर x की वैल्यू क्या आई थी, 42 वर्ष। उसमें फिर पुत्री की आयु हमने क्या लेट की थी, y, और y की वैल्यू क्या आई थी हमारी यहाँ पर 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 वर्ष। इस सवाल को हम फिर से शुरू से दिखाएंगे आपको, आप ऐसे ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ये है हमारा यहाँ से क्वेश्चन।
आई होप आप सही को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ये हमारा आंसर था लास्ट। थैंक यू सो मच।